For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos. वेलकम डियर स्टूडेंट। इसके पहले की वीडियो में हमने जो 5 पद्य है उनको पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगले 5 पद्य। तो जिस तरह आप यहाँ पीडीएफ में देख रहे हैं, अगला पद्य है, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। तो यहाँ पर भारत की धरती के बारे में एक और विशेषता बताते हुए कहा है कि किसी का हमने छीना नहीं, कि भारत ने कभी भी किसी पर आक्रमण नहीं किया या किसी ऐसी भावना से कि हमें उसका राजपाट चाहिए या कोई देश जो है उस पर हमें कब्जा करना है या हमें उसको गुलाम बनाना है, ऐसी भावना कभी भी भारत ने रखी नहीं थी। इसीलिए कहा गया है कि किसी का हमने छीना नहीं। भारत की धरती या भारतवासियों ने कभी किसी का छीना नहीं, कभी किसी से लूटपाट नहीं की। प्रकृति का रहा पालना यही। दूसरी बात कि हमें छीनने की जरूरत तब पड़ेगी जब हमारे पास चीजों की, संसाधनों की कमी हो। लेकिन भारत की भूमि या भारत की धरती धन धान्य और अनाज और बाकी सारी चीजों से परिपूर्ण थी। सारी संपदाएं यहाँ जो है वो बहुतायत में थी, बहुत सारी मात्रा में थी। इसलिए कहा गया है कि प्रकृति का रहा पालना यही। पालना यहाँ पर इसलिए कहा है कि प्रकृति के अंदर जो धन धान्य है वो इतने सारे थे कि हमारी धरती यानी भारतवासी जो है वो इन चीजों से अपने आप को पोषित कर सकते थे। इसलिए उन्हें किसी और की चीजों पर नजर डालने की जरूरत नहीं थी। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। और आगे और कहा जा रहा है कि हमारी जन्मभूमि थी यही, कि भारत भूमि सदैव से ही हमारी जन्मभूमि रही है। हम कहीं और से शरणार्थी बनकर यहाँ नहीं आए हैं। जैसे कि बाहरी देशों से लोग आकर हमारे यहाँ बसते हैं और फिर यहाँ पर उनको भारतवासी होने की यहाँ पर मान्यता दी जाती है। तो इस तरह हम कहीं और से आए नहीं थे, हम भारत के ही थे और भारतवासी ही है। तो हमारा जन्म यही हुआ है और यह देश हमारा है। हम कहीं और से शरणार्थी बनकर यहाँ आए नहीं और यहाँ बसे नहीं थे। तो अगर हम पूरे एक इसमें इसका अगर हिंदी अनुवाद देखते हैं तो किसी का हमने छीना नहीं, भारत में रहने वाले या भारतवासियों ने कभी किसी का या भारत देश ने कभी किसी का छीना नहीं, कभी किसी का अहित नहीं किया। प्रकृति का रहा पालना यही। प्रकृति ने खुद ही इतने सारे खनिज, लवण या जो प्राकृतिक संपदा है वो खुद ही इतनी दे दी है कि हमें किसी और से वो लेने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। तो आगे पंक्तियां कहती है कि हम सदैव से ही भारत की भूमि पर रहे हैं और यही हमारी धरती माँ है। हमारा जन्म यही हुआ है, हम कई बार यही जन्म लिए हैं, यही मरे हैं। तो ये हमारी धरती है, कहीं से हम शरणार्थी बनकर नहीं आए थे। तो इन दो पंक्तियों का अर्थ कुछ इस तरह से था। अगली पंक्तियां है, चरित थे पूत, भुजा में थी शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। अब यहाँ पहली पंक्ति है, चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, कि भारत भूमि पर जितने भी महान क्रांतिकारी या जो शूरवीर हुए हैं वो शुरू से ही यानी बाल्यकाल से ही उनका जो चरित्र था वो बड़ा ही निर्मल और दूसरों को उस चरित्र के बारे में अनुसरण करे इस तरह से था। भुजा में थी शक्ति, हर शूरवीर के अंदर भुजा में इतनी शक्ति थी कि वो लड़ बढ़कर या दबाव डालकर भी काम कर सकते थे। किंतु नम्रता रही सदा संपन्न। उस शक्ति के साथ साथ उनके अंदर एक कोमलता, नम्रता, दया, इसका भी भाव हुआ करता था। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। अब आगे की पंक्तियां इस प्रकार है कि हमारे हृदय में हमेशा ही एक गौरव की बात या एक गर्व से हम कह सकते हैं कि हम भारतवासी या भारत की भूमि पर जन्म लिए हैं। इसलिए ये जो है ये बात हमारे लिए गर्व की है कि इतने महान शूरवीरों की धरती पर हमने जन्म लिया है। किसी को देख न सके विपन्न। और इसी वजह से ये जो शूरवीर की धरती है या यहाँ पर हमेशा दया की भावना रही है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इन सभी का एक मिला जुला या एकता से बना हुआ हमारा जो देश है, इस देश में किसी को गरीब देखना, किसी दया या भिखारी को भिक्षा देने का काम जो रहा है, ये इस तरह के काम चलते रहे। हम कभी भी किसी को गरीब, दीनहीन या बीमार ये नहीं देख पाए हैं। कभी कभी हम ऐसा देखते हैं, कोई गरीब रहता है या कोई गरीब बच्चा हमारे सामने अगर भूखा होता है तो हमारी इच्छा होती है कि हम उसे कुछ ना कुछ दे देते हैं। तो इसी तरह से कि भारत की भूमि शुरू से ही इस तरह से दयावान रही है कि वो किसी को भी दीनहीन
या गरीब अवस्था में नहीं देख सकते। तो एक बार पूरी पंक्तियों का अर्थ कुछ इस तरह से होगा कि चरित थे पूत भुजा में थी शक्ति, कि यहाँ पर जन्मे हर क्रांतिकारी वीर ये चरित्रवान थे और इनकी भुजाओं में अपार शक्ति थी, लेकिन इस शक्ति के साथ साथ उनमें नम्रता, करुणा, दया इसके भाव भी थे, जिसके कारण उन्होंने कभी भी किसी बलपूर्वक किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया। हृदय के गौरव में था गर्व, और यही जो वीरों की बातें हैं या यही जो भारत का इतिहास है, इस गर्व के कारण हमें एक गौरवशाली होने का एक अनुभव होता है कि हम भारत की धरती पर जन्म लिए हैं, इसलिए ये गौरवशाली बात हमारे लिए है। किसी को देख न सके विपन्न, हम ऐसी अवस्था में किसी को नहीं देख सकते। इस भारत की धरती के लोगों के अंदर हमेशा दया, करुणा का भावना जो है वो संचारित होती रही है, तो हम किसी को भी गरीब अवस्था में भूखा या बीमार नहीं देख सकते हैं। तो आखिरी पंक्ति का अर्थ इस तरह से था। अगली पंक्ति हम लेते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। हमारे संचय में था दान, इसका अर्थ है कि हमने हमेशा ही दान करना सीखा है, किसी से बलपूर्वक लेना या हड़पना हमने नहीं सीखा है। अतिथि थे सदा हमारे देव, जैसे कि हमारे भारत में अतिथि देवो भव ये स्लोगन जो है वो कहा जाता है। तो अतिथि चाहे कोई भी हो, या वो हमें मारने के उद्देश्य से भी क्यों ना आया हो, लेकिन अगर वो हमारे अतिथि के रूप में हमारे घर में आया है तो हमने उसका स्वागत किया है। ऐसे कई उदाहरण हमारे इतिहास में मिलते हैं कि कई जो धोखा देने वाले जो शत्रु थे वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके जो राजा महाराजाओं के यहाँ शरणार्थी बनकर जाकर उनकी हत्या करने का प्रयास करते थे, किंतु वह अतिथि के रूप में उनके यहाँ जा गए थे, इसलिए वो उनके लिए भगवान के समान थे। तो यहाँ पर है कि अतिथि सदा रहे हमारे देव, यानी अतिथि देवो भव का हमने हमेशा ही पालन किया। वचन में सत्य, हृदय में तेज। वचन के सत्य, जैसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की यहाँ पर अगर हम बात करें तो वचन के सत्य, सपने में देखी हुई एक बात को भी उन्होंने हकीकत में सच करके दिखाया, तो इतने ज्यादा वो सत्यवादी थे। अब यहाँ वचन में सत्य दूसरा एक और आता है कि जैसे रघुकुल की वचन दिया था राजा दशरथ ने और उसको पूरा किया राम के जन्म के या वयस्क होने के बाद। तो वचन कभी और दिया गया था और पूरा कभी और किया गया, लेकिन वचन को पूरा किया गया, इसलिए वचन में सत्य, हृदय में तेज। और हृदय से इतने तेजवान थे, हृदय से तेजवान यानी कि अगर इतना बड़ा राजपाट राम को अगर त्यागना पड़ा तो भी उन्होंने हृदय से सोचा कि चलो ये अगर पिताजी की इच्छा है तो हम इस राजपाट को छोड़कर वनवास जाते हैं। तो इतनी भी त्याग करने की शक्ति जो थी वो भारत के पुरातन काल या पुराने इतिहास में दिखती है। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, और जिस तरह से प्रतिज्ञा हम करते हैं कि हम कोई काम करेंगे या नहीं करेंगे, उसी तरह से भीष्म पितामह की एक प्रतिज्ञा थी कि वे आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। इस तरह की महान संस्कृति भारत में थी और इसी पर हमें गर्व है। तो पूरी पंक्तियों का अर्थ कुछ इस तरह होगा कि हमारे संचय में था दान, हमने हमेशा ही दान, चाहे वो किसी भी रूप में हो, प्राणों के रूप में हो, धन के रूप में हो, राजपाट के रूप में हो, हमेशा दान करना सीखा है। अतिथि थे सदा हमारे देव, चाहे वो शत्रु ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो हमारा अतिथि बन के आता है तो भी हमने उनका स्वागत किया है, इसलिए अतिथि देवो भव या अतिथि का स्वागत करना हमारा परम कर्तव्य रहा है। वचन के सत्य, हृदय में तेज। जो एक बार हमने वचन दे दिया, हम उस वचन को पूर्ण करने के लिए अपने प्राणों तक की बलि दे देते थे। हृदय में तेज, और हृदय में हमारे इतनी शक्ति थी कि हम उस कार्य को करने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देते थे। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, और एक बार जो प्रण कर लिया, अगर किसी की रक्षा करना है, जैसे यहाँ अगर हम बात करते हैं भीष्म पितामह की, तो उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी। और जो कर्ण है, उन्होंने उसे पता होने के बावजूद कि दुर्योधन गलत है, फिर भी एक बार उसने मित्र को एक वचन दिया कि हाँ मैं आखिर तक तुम्हारे साथ लड़ूंगा, तो उसने वो पूरा किया। तो इस तरह से ये जो इतिहास है, ये इतिहास हमें ये बताता है वचन की सत्यता, हृदय में तेज, और प्रतिज्ञा जो थी वो प्रतिज्ञा पूर्ण करने की जो दृढ़ इच्छा थी वो भी भारत की भूमि या भारत के वीरों में दिखाई देती है। तो इन दो पंक्तियों का अर्थ कुछ इस तरह से था। अगली पंक्तियां लेते हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान,
वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। तो यहाँ अगली पंक्तियों में वही है रक्त, वही है देश, वही है साहस, वैसा ज्ञान, कि भारत में या भारतवासियों में आज भी वही रक्त है, क्योंकि ये देश वही है जहां पर हम सदियों से रहते आ रहे हैं। तो हमारे अंदर जो रक्त बह रहा है उन्हीं वीरों का बह रहा है। वही है साहस, वैसा ज्ञान, और हमारे अंदर आज भी वैसा ही साहस है। चाहे देश बदल गया हो, देश की जो मौजूदा स्थिति है वो बदल गई हो, लेकिन आज भी वही साहस, वही ज्ञान हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अगली पंक्तियां है वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान, कि अब भी हम में शांति और सौहार्द का भाव, जो माफ करने की जो एक आदत है, कि अगर कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, हमारा संविधान भी है कि 100 गलत लोग अगर बरी हो जाते हैं चलेगा, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो इसी तरह से हमारे अंदर आज भी शांति का भाव है, हमारे अंदर शक्ति भी अपार है, क्योंकि हम वही दिव्य आर्यों की संतान हैं जो इसके पहले वीर और शूरवीर इस दुनिया में हो चुके हैं या इस भारत में हो चुके हैं। तो एक लय में अगर हम इसकी हिंदी अनुवाद देखते हैं कि वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, कि ये देश वही है और हमारे अंदर, हम भारतवासियों के अंदर वही खून बह रहा है जो उस समय के वीरों में बहता था। हमारे अंदर वैसा ही साहस है, वैसा ही ज्ञान है जैसा उन लोगों के अंदर था। वही शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। हम उन्हीं दिव्य आर्यों की संतान हैं जो शांति और शक्ति के साथ इस दुनिया के अंदर या इस भारत के अंदर जन्म ले चुके हैं। इसके पश्चात अगली जो पंक्तियां हैं उसके अंदर है जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। पहली पंक्ति इसके अंदर है कि जिए तो सदा इसी के लिए। तो यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि जब तक आप जीवित रहे तो आप, हमारे अंदर एक लौ रहनी चाहिए कि हम इसी देश की स्वाभिमान, एकता और स्वदेशी भावना के साथ हम इसके लिए जीवित रहे। यही अभिमान रहे यह हर्ष, और हर्ष के साथ कि हम भारतवासी है, भारत की संतान है। ये हर्ष, ये जो खुशी है, ये हमारे चेहरे पर, हमारे आसपास के लोगों में हमेशा दिखाई दे कि हम भारत माँ की या भारतवासी है और भारत माँ हमारी जो है वो जन्मभूमि है। निछावर कर दे हम सर्वस्व, समय आने पर हम हमारे प्राण भी, चाहे हमारे पास धन दौलत जो भी हो, समय आने पर हमें सर्वस्व न्यौछावर करना चाहिए, यहाँ तक कि हमारे प्राण भी इसके लिए दे देने चाहिए। सो निछावर कर दे हम सर्वस्व, क्योंकि इस देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, इस भारत भूमि ने हमें बहुत कुछ दिया है। तो समय आने पर हमें सब कुछ इसके लिए निछावर कर देना चाहिए, हमारा प्यारा भारतवर्ष, क्योंकि हमारा जो प्यारा भारतवर्ष या भारत भूमि है या ये जो जन्मभूमि है हमें प्राणों से भी प्यारी है। तो एक संस्कृत में है कि जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी, कि जननी यानी हमारी माँ और जन्मभूमि यानी ये भारत भूमि हमें स्वर्ग से भी ज्यादा प्रिय है। तो हमें इसके लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर एक पूरे लाइन में हम इसका हिंदी अनुवाद देखें कि हम जब तक इस धरती पर जिंदा रहे, यानी जिए तो सदा इसी के लिए, तब तक हम इसी मातृभूमि की निष्ठा के लिए, इसके स्वाभिमान, इसके सम्मान के लिए जीवित रहेंगे। यही अभिमान रहे यह हर्ष, कि हम जब तक जीवित रहे हमें खुशी, सौहार्द और गौरव रहे कि हम भारत माँ के संतान हैं। निछावर कर दे हम सर्वस्व, और समय आने पर इसके लिए हम हमारे प्राण भी निछावर कर सकते हैं। यही हमारा है प्यारा भारतवर्ष, यानी यही हमारी प्यारी भारत भूमि हमसे मांग रही है, या यही वचन जो है हम उसको देना चाहते हैं। तो इस तरह से आपके आपकी पहली इकाई का जो पहला चैप्टर है भारत महिमा, इसके 10 के 10 पद्यांश जो है यहाँ समाप्त होते हैं। इसके पश्चात हम जैसे कि आप यहाँ पर पीडीएफ में देख रहे हैं, दूसरे पन्ने पर इसकी स्वाध्याय दिया हुआ है। तो ये स्वाध्याय जो है अगले वीडियो में लेंगे। तब तक कि आप पिछले और इस वीडियो में जितने भी पद्य के हिंदी अनुवाद मैंने बताए हैं उनको सुनिए, समझिए, और अगर आपको उसको लिख के रखना है तो आप उस वीडियो के माध्यम से वो लिख के रख सकते हैं। अगर किसी को इसके नोट्स चाहिए तो आप उस तरह से मैसेज कीजिए, मैं इसकी पीडीएफ फाइल या जो हिंदी अनुवाद है उसका पीडीएफ जो है वो आपको जो लिंक है वहाँ पर दे दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी पहले अध्याय के स्वाध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos.